राहुल और उसकी पत्नी टीना ने अपने दोस्तों राघव और जया के साथ मुंबई में एक सप्ताहांत बिताने का सोचा। राघव ने एक पुराने होटल में कमरे बुक किए जो भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता। तब ने इसे मजेदार समझा और वहां पहुंच गए। शाम को चारों लोग होटल पहुंचे। होटल के चारों ओर अजीब सी शांति थी। होटल का स्वागत कक्ष भव्य था, लेकिन उसमें कुछ डरावना भी लग रहा था। रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय होटल के मालिक ने उन्हें अजीब नजरों से देखा और कहा, रात के अंधेरे में अपने कमरों से बाहर मत निकलना, वरना आप कभी लौट नहीं पाएंगे। राहुल ने इसे मजाक समझा और सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। रात का खाना खाने के बाद सब आराम करने लगे। टीना और राहुल सोने की कोशिश कर रहे थे जब राहुल को बाहर से अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। राघव और जया के कमरे में भी अजीब चीजें हो रही थी। जया को लगा कि कोई उनके कमरे में है। उसने राघव को जगाया, लेकिन राघव ने इसे उसकी कल्पना समझा। रात बढ़ते ही रहस्यमयी घटनाएं बढ़ गईं। राहुल को बाथरूम से रोने की आवाज आई। उसने बाथरूम में देखा, लेकिन कोई नहीं था। जब वह पलटा तो उसने देखा कि आईने में जया खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। राहुल डरकर बेहोश हो गया। दूसरी ओर राघव को भी डरावनी आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि जया बिस्तर पर नहीं थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन जया कहीं नहीं थी। तभी बाथरूम से पानी की आवाज आई। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि जया का शव फर्श पर पड़ा है। उसके गले पर निशान थे, जैसे किसी ने उसे घोंटा हो। राघव ने तुरंत राहुल के कमरे का दरवाजा खटखाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर गया। उसने देखा कि राहुल भी मरा पड़ा है। उसके चेहरे पर डर का निशान था। राघव और टीना ने तुरंत होटल छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकले, होटल के मालिक ने कहा, यह होटल उन आत्माओं का घर है जिन्हें यहाँ मारा गया था। वे अब हर नए मेहमान से अपनी मौत का बदला लेते हैं। राघव और टीना ने तुरंत वहां से भागकर अपने घर का रास्ता पकड़ा। वे दोनों उस रात को भूलने की कोशिश करने लगे, लेकिन राहुल और जया की आत्माएं अब भी उस होटल में भटकती रहती हैं, अपनी मौत का बदला लेने के लिए किसी और का इंतजार करते हुए।